मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट पवन कुमार गुप्ता इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ तरफ से सभी को धन्यवाद करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज जो प्रेस वार्ता है आप पत्रकार बंधुओं से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका लगवाओ केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री रामदास अठवले जी आपसे प्रेस वार्ता करेंगे जो करेंगे। आज हमारे साथ में इस प्रेस वार्ता में श्री संजय सिन्हा जी जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, हमारे साथ उपस्थित है। इसी के साथ में श्री किशोर मासूम जी उपस्थित हैं जो आरपीआई के नेता हैं। हमारे साथ में विनोद कुमार जी हैं, विनोद कुमार सागर एडवोकेट जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। भान सिंह नागर जी हैं जो मेरठ मंडल के अध्यक्ष हैं और तमाम परिवारिक पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। नंदलाल वर्मा जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं, सहारनपुर से चल के आए हुए हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी नमस्कार करता हूँ और मेरी माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहूंगा कि आपसे प्रेस वार्ता शुरू करें। माननीय मंत्री जी ने श्री संजय सिन्हा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, पार्टी में उन्होंने शामिल हुए हैं। उनका हम सभी यहाँ पे स्वागत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं सिन्हा जी चाहूंगा कि 2 मिनट प्रेस को संबोधित करें, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। मेरे सभी प्यारे प्रेस बंधुओं, माननीय मंत्री अठावले जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता जी, मासूम जी एवं तमाम पदाधिकारी जो अलग अलग शहरों से अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, उनका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। हम शुद्ध रूप से समाज सेवी हैं और व्यापारी भी हैं और सिर्फ हम इस पार्टी में जुड़े हैं बाबा साहब के विचारों को देखते हुए। और हमारे माननीय मंत्री जी इतने सरल इंसान हैं जो हमेशा रात में 12 बजे भी किसी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हमको लगा, हमको एक प्रेरणा आई कि हम मंत्री जी के साथ जुड़े, पार्टी के साथ जुड़े और पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें देगी देश में, प्रदेश में और जहां भी देगी, हम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में अपना जो भी होगा वो अपना समय, अपना जो आदेश होगा उसे हम पूरा करेंगे। आज का दिन मेरे लिए त्योहार का दिन है जो रिपब्लिक पार्टी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद माननीय जी। सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फोटोग्राफर और प्रिंट मीडिया के पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, तो आप सभी पत्रकारों का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आभार। और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत इम्पोर्टेंट का काम तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा ये सब जाति धर्म की थी। बाबा साहब की विचारधारा की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सब जाति धर्म, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो। बाबा साहब ने बताया कि बाबा साहब का मिशन है सबको साथ में लेकर आगे चलना। दलित समाज के हुक्मों से राजनीति में सफल नहीं, सभी जाति धर्म का वोट लेने के बाद ही हम चुनकर आ सकते हैं और हम चुनकर आने के बाद सत्ता में
जिससे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो भी मुख्य पार्टी बनाया है, इस पार्टी को मैं सारे देश में सराहता हूं। मेरी पार्टी में संजय सिन्हा जी की पहचान मेरी 4-6 महीना पहले हुई थी और लगातार उनके साथ मेरी भेंट हुई है और उन्होंने भी मतलब व्यक्त की कि बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी, इसमें मैं सम्मिलित हूँ। जो उत्तर प्रदेश में कौन गुप्ता के नेतृत्व में जो भारतीय हमारी इसको मजबूत करने के लिए मैं थोड़ा सा बोलूंगा और इसीलिए उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको मनोनीत किया जाता है और वो हमारे पार्टी में पश्चिम उत्तर प्रदेश है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी ताकत और हम एनडीए के साथ हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमारी पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी 28 राज्यों में काम करती है। आज और मेरी हमारी पार्टी को है ये पार्टी 2 राज्यों में मेरी पार्टी नागालैंड और मणिपुर, 2 राज्यों में अगर हमारी पार्टी को मान्यता मिलती है तो हमारी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है। और आज पूरे देश भर में 4 पार्टियां रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी, 4 पार्टियां नेशनल कमीशन के पास, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉग्नाइज्ड है। मेरा संकल्प है कि आने वाले 5 सालों के अंदर रिपब्लिकन पार्टी नेशनल पार्टी के दर्जा लेकर 5वें स्थान पर जा सकती है। उसके लिए हमारा प्रयत्न जारी रहेगा और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें मतलब वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरल है, पांडिचेरी है, 5 राज्यों के चुनाव है। इसमें रिपब्लिकन पार्टी सोच रही है कि हमें क्या सीटें लड़नी है या नहीं लड़नी है, या कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ने के बारे में विचार करेंगे और कुछ राज्यों में बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय हमारा हो सकता है। अभी हमारी सेंट्रल कमेटी में बातचीत हो रही है, उसके बाद हमारा निर्णय हो जाएगा। लेकिन आज संजय सिन्हा जी पार्टी में आने से रिपब्लिकन पार्टी को ताकत मिली है। पवन गुप्ता जी पूरे राज्य में घूमकर अभी जो 75 जिले यहाँ है अभी तक तो जो 75 जिले उसमें से 75 जिलों में से 65 जिलों में हमारी कमेटी है और हमारी कोशिश जारी है कि आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में हम कुछ कैंडिडेट खड़ा करेंगे और आने वाले 27 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलाइनमेंट करके हम कुछ सीटें लड़ना चाहते हैं। आदरणीय मायावती जी का जनाधार रुका जा रहा है। माननीय कांचीराम जी ने बहुत कष्ट था बहुजन समाज पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर सारे देश में खड़ा करने का काम किया था और सबसे बड़ी सफलता माननीय कांचीराम जी को उत्तर प्रदेश में मिली। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में 22-23% दलित वोट है। महाराष्ट्र में अभी इतनी सफलता इसलिए नहीं मिली, महाराष्ट्र में दलित वोट 13% ही है और इसीलिए महाराष्ट्र में इतनी सफलता हमें नहीं मिली। लेकिन माननीय कांचीराम जी ने दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी इनको शुरू में इकट्ठा करने का काम किया और बाद में ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है और बाकी के जो सभी लोग दलित, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, सब लोगों को एक साथ लाने का प्रयत्न हुआ और माननीय मायावती जी अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बन गई थी। माननीय मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला
उसका कारण ये था कि बीएसपी को मेजोरिटी तो नहीं मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सत्ता के बाद मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था और बीजेपी के सपोर्ट से मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बन गई थी। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे समाज में हमारी बहन 3-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। तो हमारी कोशिश है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाना है और 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में विकास का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और लोगों की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, अपनी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद अपनी इकोनॉमी 3 नंबर पर आ चुकी है। तो इसी तरह हमारा डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी साहब का है। मैं नरेंद्र मोदी जी साहब के मंत्रिमंडल में तीसरी बार मंत्री बना हूँ और मुझे तीसरी बार राज्यसभा में मौका देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और नितिन नवीन जी है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है। इन सब लोगों के प्रयत्न से मुझे 3rd टाइम राज्यसभा मिली है और मैं हमारे समाज के लिए, सभी जाति धर्म के लिए मैं काम करता रहूंगा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी को मजबूत करने का मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। उसमें पवन गुप्ता जी का यूपी में बहुत बड़ा योगदान है और अभी संजय सिन्हा जी हमारी पार्टी में आने के बाद हमारी ताकत और भी ज्यादा हो रही है और इसीलिए आज मैं यहाँ उनका सम्मान करने के लिए इधर आया हूँ। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर हमने ले लिया है और एक बहुत मजबूत आदमी आरपीआई के साथ आने के बाद आरपीआई उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, ऐसा मुझे बड़ा विश्वास है। तो आपका सही है कि आज जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह बाबा साहब के नाम की चर्चा देश में हो रही है। सभी पार्टियां बाबा साहब का नाम ले रही है, संविधान की बात कर रही है। तो अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सभी जाति वर्ग के थे और हर पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है। इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है, सबने बाबा साहब का नाम लेना चाहिए।